वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर ऑन पॉइंटर्स एंड स्ट्रिंग्स। हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे कि स्ट्रिंग को हम किसी फंक्शन के अंदर कैसे पास करते हैं और उसके ऊपर पॉइंटर अरिथमेटिक ऑपरेशंस किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस प्रोग्राम विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल बाय यूजिंग a string in which we are just going to reverse that particular string. तो यहाँ पर हम एज्यूम करते हैं कि हम एक कैरेक्टर एरे हमने लिया है जिसकी वैल्यू हमने रखी है str, जिसका नाम हमने रखा है str और उसका जो साइज है दैट इज 30। इसके अंदर हम वो स्ट्रिंग वो वैल्यू डालेंगे जिसको हमने रिवर्स करना है। तो हम एक कैरेक्टर हम एक स्ट्रिंग जो है कीबोर्ड से एंटर करेंगे और उस स्ट्रिंग को यहाँ पर रिवर्स करेंगे। तो रिवर्स करके हम देखेंगे कि हम फंक्शंस के अंदर की कैसे हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, कैसे हम उसके एड्रेसेस को फेच कर रहे हैं, ये सारी चीजें हम उसमें से फाइंड आउट करेंगे। तो अब पहले देखते हैं कि यहाँ पर एक फंक्शन भी है रिवर्स जिसके अंदर हम बेस एड्रेस पास करने वाले हैं कैरेक्टर एरे का। तो पहले तो हम स्ट्रिंग एंटर करते हैं। जब हम स्ट्रिंग एंटर करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस गेट्स स्ट्रिंग वी आर जस्ट स्कैनिंग द स्ट्रिंग फ्रॉम द कीबोर्ड and that string is going to be stored in str। तो गेट्स का फंक्शन का हमने यूज इसलिए किया है क्योंकि हम हो सकता है उसके अंदर हमको स्पेस की वैल्यू भी एंटर कर सकें। तो ये एज्यूम करते हैं कि हमने जो स्ट्रिंग एंटर किया है दैट इज दिस ABCDE फॉलोड बाय नल कैरेक्टर व्हिच इज ऑटोमेटिकली इंट्रोड्यूस्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यहाँ पर बेस एड्रेस जो है दैट इज 65516। ये हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारा कैरेक्टर एरे जो है वो उसका बेस एड्रेस जो है दैट इज दिस वन। अब इसमें इंटीजर के एरे में हमने पिछले वीडियो में देखा, लास्ट वीडियो में देखा कि हमारे पास जो ऑफसेट वैल्यू है दैट इज 6 + 2 दैट इज 18। अगला एड्रेस जो है दैट इज 18, यहाँ पर 17 है, यहाँ पर ऑफसेट वैल्यू है दैट इज 1। तो यहाँ पर जब हम कैरेक्टर एरे को इंक्रीमेंट करेंगे तो वी आर जस्ट गोइंग टू इंक्रीमेंट द एड्रेस बाय 1 वैल्यू नॉट बाय 2 वैल्यूज। सो बिकॉज the offset value is character data type and character occupies 1 byte by default। तो ये हमारा हम इस तरीके का मेमोरी स्ट्रक्चर एज्यूम करते हैं कि क्या है ये हमारा स्ट्रिंग। तो बेस एड्रेस जो है उसका है दैट इज 65516 और जो उसका लास्ट एड्रेस है दैट इज 65521। तो यहाँ पर नल कैरेक्टर है। तो अगर हमने स्ट्रिंग को रिवर्स करना है तो हमें ये वाला एड्रेस जो है 6552, यहाँ पर ये जो कैरेक्टर ई है इस ई कैरेक्टर को अगर हम इस ए की जगह रखें और ए को ई की जगह अगर इनको हम आपस में स्वैप कर दें, इनकी पोजीशंस को इंटरचेंज कर दें एक टाइम, तो ये आपस में स्वैप हो जाएंगे। ए की जगह ई की जगह जो है ए आ जाएगा। एंड देन इन द नेक्स्ट आइटरेशन व्हाट वी विल ट्राई टू डू, हम बी और डी को हम एक्सचेंज कर लेंगे। तो बी और डी को जब एक्सचेंज कर लेंगे तो ये हमारे पास जो स्ट्रिंग अपने सी ने सेंटर में ही रहना है। तो अब अगर हम इसको स्ट्रिंग को देखेंगे एक्सचेंज करने के बाद तो ये EDCBA जो है ये हमारा बन जाए। अब इसको हम देखेंगे ट्राई करके कि कैसे होता है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये सारा काम जो है एड्रेसेस के थ्रू करेंगे। हम इनकी मैनिपुलेशंस जो है इनकी सारी एक्सचेंज जो है एड्रेस के थ्रू करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमने इस गेट स्ट्रिंग के बाद एक रिवर्स स्ट्रिंग फंक्शन जो है वो कॉल किया है। दिस इज द यूजर डिफाइंड फंक्शन व्हिच इज क्रिएटेड बाय अस। हम इस स्ट्रिंग के अंदर रिवर्स फंक्शन के अंदर str जो है ये पास करेंगे और पास करने के बाद हम इसको रिवर्स्ड स्ट्रिंग इज %s उसी रिवर्स की हुई स्ट्रिंग को यहीं पर प्रिंट करके देखेंगे कि स्ट्रिंग रिवर्स हुआ या नहीं हुआ। तो ये ओरिजिनल वैल्यू जो है ये हमारा जो हमने यहाँ पर स्ट्रिंग एंटर किया होगा ये उसको रिवर्स करके प्रिंट करेगा। तो अब हम देखते हैं कि ये रिवर्स स्ट्रिंग जब फंक्शन कॉल होता है तो क्या वहां पर क्या पिक्चर बन रही है। तो यहाँ पर str जो बेस एड्रेस हम पास कर रहे हैं दैट इज 65516। तो void reverse character pointer s1, character pointer s1 is an address variable, is a pointer variable of character data type। और इस कैरेक्टर डेटा टाइप वेरिएबल के अंदर अब हमने क्या किया कि बेस एड्रेस जो है वो str का रखा है। तो बेस एड्रेस क्या है, अगर पिक्चर को देखें तो S1 के अंदर क्या कॉपी होने वाला है, S1 के अंदर बेस एड्रेस कॉपी होने वाला है दैट इज 65516। तो जब ये कॉपी हो गया एड्रेस यहाँ पर, तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इंटीजर i, कैरेक्टर पॉइंटर s2, टेम्प, ये हमने अलग से 2-3 वेरिएबल्स ले लिए हैं आपके रिवर्स फंक्शन के अंदर एंड दीज आर लोकल वेरिएबल्स टू दिस फंक्शन। तो पॉइंटर s2
S2 अगेन एक बड़ा इंपॉर्टेंट वेरिएबल है जिसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, जिसके अंदर हम इस लास्ट एड्रेस की वैल्यू रखने वाले हैं, क्योंकि हमने पहला एड्रेस और लास्ट एड्रेस की वैल्यू को एक्सचेंज करना है। लेकिन आप इस लास्ट एड्रेस की वैल्यू कैसे आएगी, तो अगर आप इसको देखें तो इस तरीके से आने वाली है। इसके ऊपर हम थोड़ा सा मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई करने वाले हैं। इस ऑपरेशन को आप अंडरस्टैंड करें तो ये क्या है कि हमने बेस एड्रेस S1 प्लस str_len स्ट्रिंग लेंथ ऑफ S1, तो स्ट्रिंग लेंथ जो है लाइब्रेरी फंक्शन है, ये हमें रिटर्न करेगा कि S1 के अंदर कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं। तो अगर आप इसकी लेंथ देखें तो कितनी है, 1 2 3 4 5, तो लेंथ इज 5। तो 5 को हम ऐड कर देंगे किसके अंदर, बेस एड्रेस के अंदर। तो बेस एड्रेस S1 का क्या बेस एड्रेस है, दैट इज 65516। इस तरीके से ये इक्वेशन बनने वाली है। बेस एड्रेस प्लस string length is S1, that is 5, and then we are putting -1. Why we are putting -1? क्योंकि अगर हम 16 के अंदर +5 करेंगे तो this is going to give you the last address of the null character। तो हमने नल कैरेक्टर को तो एक्सचेंज करना नहीं है, नल कैरेक्टर तो वैसे का अपनी पोजीशन पे रहना है, हमने उसके पीछे पीछे चेंज करना है सारा। तो ना जो उसका जो लास्ट एड्रेस है दैट इज 21, उसमें से इसलिए हम -1 फेच कर रहे हैं, -1 कर रहे हैं ताकि हम जो है 20 पे आ जाए। तो इस तरीके से ये सारी कैलकुलेशन जो है ये अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं जो हमने एक एड्रेस वेरिएबल के ऊपर की है। और इससे हमें S2 के अंदर क्या एड्रेस मिलने वाला है, 65520। तो एक एड्रेस जो नल से जो उसकी लेंथ जितनी थी उसमें से हमने माइनस किया, और इस तरीके से हमने देखा कि अब हमने दो वेरिएबल्स जो है वो कंस्ट्रक्ट कर लिए हैं, एक वेरिएबल S1 एक S2। S1 के पास बेस एड्रेस है, फर्स्ट एड्रेस है, और S2 के पास लास्ट एड्रेस है। अब हम इन दोनों की वैल्यू को एक्सचेंज करेंगे। तो अब इनमें एक और चीज हमें अंडरस्टैंड करनी है कि अब यहाँ पर हम देखेंगे, तो अभी जब मैं आपको पहले समझा रहा था, स्टार्ट में हमने इस वीडियो में देखा था कि हमने एक्सचेंज ऑपरेशंस करनी है। ए और सी को एक्सचेंज करना है, बी और डी को एक्सचेंज करना है, और सी जो है अपनी जगह रहना है। तो इसका मतलब है कि हमने 2 टाइम्स जो है एक्सचेंज ऑपरेशंस जो है की हैं। तो हमें एक ऐसा लूप आइटरेट करना है विच विल एग्जीक्यूट 2 टाइम्स, और 2 टाइम्स मतलब जितनी उस स्ट्रिंग की लेंथ है उसका हाफ जो है लूप एग्जीक्यूट होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर अभी देखिए लूप कैसे चल रहा है, i = 0, i is less than string length of S1 divided by 2। तो S1 की लेंथ जो है दैट इज 5 को 2 से डिवाइड करते हैं तो आपका जो वैल्यू यहाँ पर आने वाली है दैट इज व्हाट, दैट इज 2। क्योंकि इंटीजर डिवीजन है तो 2.5 नहीं आएगा, 2 आएगा। तो i = 0, i is less than 2, इसकी जगह सब्स्टिट्यूट हो जाएगा less than 2। तो 0 i की वैल्यू चेंज होगी 0 1, तो 2 बार आइट्रेशन हो जाएगी। 2 टाइम 2 is less than 2 तो नहीं होने वाला है क्योंकि इक्वल टू ऑपरेटर यहाँ नहीं लगाया। तो आपकी 2 टाइम ऑपरेशन होनी चाहिए, 0 टाइम होगी, 1 टाइम होगी, और जैसे ही i की वैल्यू 2 बनेगी तो ये लूप जो है इसकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और इसकी आइट्रेशन जो है बंद होगी। लेकिन अब हम देखते हैं कि इस लूप के अंदर हम कर क्या रहे हैं। इसके अंदर हम एक्चुअली कैरेक्टर को एक्सचेंज कर रहे हैं। हमने एक सिंपल कैरेक्टर वेरिएबल लिया है टेम्प। तो टेम्प के अंदर हम क्या स्टोर करने वाले हैं, वैल्यू एट S1, क्योंकि यहाँ पर इनडायरेक्शन ऑपरेटर लगाया हुआ है। तो S1 के पास क्या है, एड्रेस 65516। तो इनडायरेक्शन ऑपरेटर से वो क्या करेगा, वो उसकी वैल्यू को एक्सेस करेगा। जो वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू है A। तो A को कॉपी करेगा वो टेम्प, एंड सिमिलरली वैल्यू एट S2 को वो S1 में कॉपी कर देगा। अब हमने A को कहीं स्टोर कर लिया है इस टेम्पररी वेरिएबल के अंदर, अब हम इस A को ओवरराइट कर सकते हैं। तो अब हम S2 की वैल्यू को, वैल्यू एट S2 को डायरेक्टली कॉपी कर रहे हैं किसके अंदर, वैल्यू एट S1। तो यानी कि जो 65520 एड्रेस पे जो वैल्यू है वो वैल्यू को हम 65516 पे कॉपी कर रहे हैं, और E को हमने A की जगह कॉपी कर दिया, A वहां से ओवरराइट हो जाएगा। ओवरराइट हो जाएगा तो उसके बाद टेम्प में, क्योंकि हमने पहले कॉपी कराया हुआ है A को, तो उसके बाद टेम्प को हम कॉपी कर देंगे S2 के अंदर। तो इस तरीके से हमारी जो वैल्यू जो है एक्सचेंज होगी, A और E जो है आपस में एक्सचेंज हो जाएगा विद दीज 3 स्टेप्स। लेकिन अब हमने क्या किया कि यहाँ पर हमने एड्रेसेस से ये वैल्यू को एक्सचेंज कर लिया। यहाँ से आपको पिक्चर क्लियर होगी कि हमने इंडायरेक्शन ऑपरेटर लगा के इनकी वैल्यू को एक्सचेंज किया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेशन जो है यहाँ पर आने वाली है वो ये है कि S1++ और S2-। अब हमने 65517 की वैल्यू को और
65519 को एक्सचेंज करना है। तो अब S1 प्लस प्लस करेंगे, S1 प्लस प्लस करेंगे तो 65516 की जगह चेंज हो जाएगा, दैट विल बिकम 65517, राइट। और S2 को डिक्रीमेंट किया हमने, तो उसकी ओरिजिनल वैल्यू की थी, ओरिजिनल वैल्यू उसकी थी 65520, और उसमें से एक वैल्यू डिक्रीमेंट कर लेंगे, दैट विल बी 65519। तो ये वैल्यू डिक्रीमेंट हो गई। तो इस तरीके से अब हमारे पॉइंटर्स को हमने प्लस भी किया, पॉइंटर्स को हमने डिक्रीमेंट भी किया। तो डिक्रीमेंट करने के बाद अब लूप जो है आई को इंक्रीमेंट मिलेगा और आई की वैल्यू 1 बनेगी, 1 इज लेस देन 2, तो यस 1 इज लेस देन 2, तो दिस विल आइटरेट दिस लूप once more, and in this case that this value b is going to be swapped with d, और b और d को एक्सचेंज किया जाएगा, जैसे a और e को एक्सचेंज किया, वैल्यू एट S1 को टेम्प में कॉपी किया, फिर S2 को S1 में कॉपी किया, फिर टेम्प की वैल्यू S2 में कॉपी कर दी, और वो हमने पिछले स्टेप में इंक्रीमेंट कर ली थी। इसके बाद ये एक्सचेंज होने के बाद फिर से इंक्रीमेंट मिलेगा, S1 प्लस प्लस और S2 प्लस माइनस माइनस। तो अगर S1 प्लस प्लस करेंगे तो ये इसकी वैल्यू जो बन जाएगी 18, और S2 की वैल्यू भी डिक्रीमेंट होकर बन जाएगी 18। तो अगर आप ये देखें 18, दोनों की वैल्यू 18 है, तो 18 को 18 के साथ एक्सचेंज करने का कोई लॉजिक नहीं है। अगर कर भी देंगे यहाँ इक्वल टू ऑपरेशन लगा के तो कुछ नहीं होने वाला, वो सी अपनी जगह ही रहेगा और स्वैप हो जाएगा। और इस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पर हमने 2 स्टेप में आइटरेशन ला के हमारे लूप को, हमने सारे के सारे स्ट्रिंग को रिवर्स कर दिया, हमने उसके कैरेक्टर्स जो है एक्सचेंज कर दी विद वन अनदर। और इसके साथ ही हमने देखा कि हमने स्ट्रिंग्स के जो बेस एड्रेसेस हैं, आपके कैरेक्टर पॉइंटर्स हैं, उसके ऊपर हमने अरिथमेटिक ऑपरेशंस भी की। तो अगर हम इसकी आउटपुट देखें तो हम इस तरीके से कोई स्ट्रिंग एंटर कर रहे हैं कि एंटर द स्ट्रिंग A B C D E, and after this we are just going to have the reversed string is E D C B A। तो ये दोनों वैल्यूज रिवर्स स्ट्रिंग यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमने स्ट्रिंग को किस तरीके से बाय एड्रेस पास किया, किस तरीके से उसके ऊपर ऑपरेशंस की, किस तरीके से हमने एड्रेसेस को मैनिपुलेट किया। थैंक यू।